हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो देखिए, मैं अभी नीचे से आई थी पूजा करके, और जो कि मैं लस्सी बनाई थी सभी को दे रखी थी, और मैंने अपनी लस्सी बना के फ्रिज में रख दी थी, तो बस वही मैं निकाल ली। और आज ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, डायरेक्ट खाना बनाया था। तो ये थोड़ी सी लस्सी पहले मैं मम्मी के लिए निकाल ले देती हूँ बिना आइस वाली, और बाकी अपनी मैं ना चूरा करके बर्फ़ डाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसी बर्फ़ वाली चूरा करके डालो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने नमकीन, और इसमें ये बेसन का होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए डाल लिए और अपने लिए। तो सबसे पहले मैं भाई ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का है। सफाई का काम तो मेरा सुबह ही हो जाता है। तो लो जी, नाश्ता है हमारा बन के रेडी, ज़्यादा कुछ नहीं है आज। तो मम्मी को दे दिया और मैंने कर लिया। और उसके बाद ना मैंने जो पूजा करने गई थी, तो ये बेडशीट मशीन में डाल गई थी। मैंने कहा तब तक ये मशीन में मेरी बेडशीट धुलेंगी, बाकी के जो कि सुबह इनके थोड़े बहुत कपड़े ये उतार देते हैं, एक दो वो और मेरे, तो मैं तो नहाती हूँ उसी समय धो देती हूँ। तो बेडशीटों को मैं डाल गई थी मशीन में, तब तक मेरी बेडशीट धुल गई। इधर मैंने ड्रेन कर दिया है, पानी निकाल दिया है। तो देखिए जी, कुछ इस प्रकार से हमारी मशीन चल रही है। और मैं हाथों से ही कपड़े निकालती हूँ ज़्यादातर, और मशीन में भी बहुत कम कपड़े धोती हूँ, कि बेडशीटें, भारी जीन्स वगैरह के कपड़े और सोफ़े कवर वगैरह, बस वही, बाकी के सब कपड़े हाथ से धोती हूँ। और पानी भी इसका मैं हाथ से ही निकालती हूँ। मैं तो क्या, शायद ही सभी निकालते होंगे, क्योंकि मशीन में अच्छे से कपड़े धुलते नहीं हैं सफाई से, इसलिए हाथ से धो तो अच्छा ही है, हाथ भी चलते रहते हैं, मेहनत भी होती रहती है। तो यहाँ पर मेरे ये बेडशीट भी धुल के हैं रेडी, और मैंने डब्बे के ऊपर रख दिया था, तो पानी निकल गया था ड्राई नहीं करे, क्योंकि मौसम सही था, हवा चल रही थी काफ़ी अच्छी, धूप तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा सूख जाएंगे। तो सुबह के कपड़े जो कि थे वो मैंने उतार लिए थे, और इधर मैं जो कि बेडशीटें डाल देती हूँ। तो मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है। सुबह जब मैं नहाती हूँ, अगर बच्चे और ये अपनी टी शर्ट वगैरह सुबह एक दो कपड़े दे देते हैं, तो नहाती हूँ उसी समय धुल लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं धोती, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी रहता है, खाना भी बनाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, और पूजा के लिए भी लेट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट धो के डाल दी है, और ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 2-3 दिन बिछी थी, तभी उतार दी थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आई थी ये वाली। और हवा देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े जो कि सूख गए थे, और कुछ इनके भी धुले थे, तो वही मैं कपड़े ले जाती हूँ। तो बस मेरा ऐसा रूटीन रहता है कुछ। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट धुली थी, तो इसकी भी बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ, दीवान की, जो कि लॉबी में बिछी है। और जो कि ये कपड़े कल के हैं, कल जो कि बारिश रही थी ना, तो कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो पंखे में यहाँ पे लगा दिए थे, तो ये सूख गए। मैंने कहा इनको तय करके रख देती हूँ, सुबह मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। तो अभी मैं फ्री हुई थी, सब लोग चले गए थे, तो मैंने सबके कपड़े जमा दिए, या मम्मी के और बच्चों के कपड़े पहले नीचे रख के आती हूँ, क्योंकि उनका नीचे ही है। और यहाँ पर अपने कपड़े थे, वो मैं सारे कपड़े अपने कमरे में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े लगाने आई थी, तो कुछ ना सिलाई के कपड़े होते हैं ना, वो वाले एक्स्ट्रा कपड़े रखे रहते हैं, टुकड़े वाले, सिलाई वाले। तो वही मैंने, एक बड़ा सा कुशन है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस उसमें फिल कर दिए, जिससे ढूंढा ढकोरी भी नहीं होती है, दोनों काम हो जाते हैं। इसको मैं रख देती हूँ बेड में, जब ज़रूरत पड़ती है तो इसी में से निकाल लेती हूँ। तो बड़े कुशन में मैंने सिलाई का सामान रख दिया, जब ज़रूरत पड़ती निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो कि कपड़े थे, वो मैंने कपड़े जमा दिए, और बेड वगैरह, बेडशीट वगैरह अपनी जमा दिया, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये बच्चे वगैरह ये सब जाते हैं, बिखेर के चले जाते हैं। तो डस्टिंग का काम भी मेरा बाद में ही होता है, सुबह मॉर्निंग में इतना नहीं हो पाता, सिर्फ झाड़ू पोछे का ही काम होता है। तो डस्टिंग करी थी, तो उसके बाद में झाड़ू निकाल देती हूँ, और अपनी वॉशिंग मशीन को भी जो कि साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। बहुत अच्छी चल रही है फिर भी मेरी ये वॉशिंग मशीन, देखते ही देखते इसको 25 साल हो जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ, और मतलब 2 साल चल जाए तो मेरे जो सिल्वर जुबली तक काम कर जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो कि झाड़ू है, वैसे तो सारा घर साफ़ क्लीन पड़ा रहता है, लेकिन किचन में ही थोड़ा खाना बनाते हैं तो आटा आटा गिर जाता है, और बच्चे वगैरह खाना वगैरह खाते हैं, तो बस मेरा वही किचन का चल रहा था। सुबह वाला झाड़ू पोछे का काम तो मेरा सुबह ही हो गया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो जो कि बर्तन थे थोड़े बहुत बच्चों ने खाया था, वो थे, ये सुबह सुबह के बर्तन थे, तो ये लोग खा के गए थे।
इनके लिए बना दिया था खाना। वो बर्तन मैंने बाहर डलिया रख दी थी जो कि सूख जाते हैं, हवा से धूप भी लग जाती है, बालकनी में धूप आ जाती है, तो वो कपड़े बर्तन मैंने सारे लगा दिए थे। उसके बाद जो कि थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। तो मेरा यही रूटीन रहता है। मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर मेरे ये बर्तन भी धुले जा रहे हैं। और आज ब्रेकफास्ट में जैसा कि कुछ बनाया नहीं था ज़्यादा, और ज़्यादा तो क्या बनाया ही नहीं था, लस्सी बनाई थी केवल। और जिन्होंने चाय पी उनको चाय दे दी थी, दूध जिन्होंने पिया, बच्चे तो बनाना शेक लेते हैं, तो बच्चों के लिए बनाना शेक दे दिया था। तो साथ ही साथ मैं अपनी किचन को साफ़ कर दिए मैंने। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ मोप, क्योंकि ना किचन और आटा आटा गिरी जाता है खाना बनाते में। तो यहाँ पर मैं किचन में पोछा ज़रूर लगाती हूँ खाना बनाने के बाद। तो मेरी किचन हो गई है एकदम क्लीन। और मैं मोप को भी साथ के साथ धुल के रख देती हूँ। और सुबह का तो एक बार का मेरा हो ही जाता है, सारे मैं ऊपर नीचे जो कि मैं सफाई कर देती हूँ। और किचन में इतना मेरा हो जाता है। कढ़ाई मैंने मांज के रखी थी, साफ़ थी, तो मैंने नीचे रख दी। अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि इतना सब करने के बाद जो कि मेरा ऐसे ये 11 करीब का टाइम है। 9 बजे ये जाते हैं, 10 बजे बेटे जाते हैं, उसके बाद 11 बजे, 11 से 12 बजे का शायद टाइम होगा ये। तो इतना सब करने के बाद मेरा घर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। देख सकते हैं आप सभी, किचन मेरी क्लीन है, लॉबी भी एकदम है। और ये टॉवल वगैरह मैं यहीं पर हैंग कर देती हूँ, क्योंकि सुबह नहाते हैं सब लोग तो ढूंढते हैं कि ना टॉवल कहाँ है। तो टॉवल यहीं पर रख देती हूँ, सभी अपनी अपनी टॉवल ले लेते हैं, मेरी टॉवल यहीं पर लगी रहती हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे 11 बजे तक इतना क्लीन हो जाता है ऊपर का। और नीचे तो साफ़ है ही है सारा, सोफ़े लगे हुए हैं और बाकी का सारा साफ है। किचन आप सभी देख सकते हैं मेरी एकदम हो गई है। यहाँ पर सुबह बैगन का भाजा बनाया था और चावल बनाए थे और दाल बनाई थी। तो जब मेरे खाने की बारी आई तो मैंने देखा कि दाल तो है ही नहीं है, क्योंकि बच्चे पेपर था गर्विश का तो आ गए थे जल्दी, तो उन्होंने भी सेकंड टाइम खा लिया था। तो दाल बची नहीं, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, सब ने खा लिया, सिर्फ मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने जो कि राइस हैं वो फ्राई कर लेती हूँ और रोटी भरते बैगन का भाजा बनाया उससे। तो यहाँ पर मैं चावल राइस फ्राई कर रही थी, तो करी पत्ता लेने आई थी। अब तो मैं इसमें से तोड़ लेती हूँ, बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा था तब तोड़ने नहीं देते थे। ये कहते थे कि बाहर से मैं ला के रख देता हूँ फ्रिज में, उसे यूज़ करा करो, इसे थोड़ा बढ़ने दो। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, प्याज भून के, और टमाटर नहीं डालूँगी सिर्फ इसमें, और थोड़ी सी मटर है वो डाल दिए, और जो कि राइस थे वो मैंने डाल दिए। तो इस प्रकार ना मैंने अपने लिए जो कि चावल फ्राई कर लिए, मसाला डाल लिया था, चाट मसाला, नमक, मिर्ची, ब्लैक सॉल्ट वगैरह ये सब डाल के मेरे राइस हो गए फ्राई। ये देख सकते हैं एकदम फरेरे फरेरे। तो वैसे तो खाना डेली बनता ही है, लेकिन और यहाँ पर मैंने रायता था, मट्ठा चला के रख रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा अपना मट्ठा तैयार कर लिया, रायता तो नहीं बनाया था। और सुबह मैंने आज मक्खन चलाया था, तो रायता भी बनाया था, मट्ठा भी बनाया था और लस्सी भी बनाई थी। तो मैंने रोटी भी ना आज सुबह ही बना ली थी, ये सब लोग गए थे उसके बाद। तो क्योंकि सबने खा लिया था सुबह मॉर्निंग के टाइम, मैं ही रह गई थी, तो मैं 2 रोटी खाती हूँ। तो मैंने कहा मैं क्यों मतलब 2 रोटी के लिए आटा रखूँ, वैसे तो मैं हमेशा गर्म ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी थाली बन के रेडी। और जब मैं एक बार थाली लगा लेती हूँ ना, तो इसे सर्कल में घुमाती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी थाली खाने की कैसी लग रही है आप सभी को। यहाँ मैंने सलाद में नमक डाला, नींबू डाला। तो मेरा लंच इस प्रकार से है रेडी आज का। ये है मेरी देसी थाली तैयार। आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।